शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा तुम जो तौजनवरी अर्थति अर्थ जो मैं विनाश भव जो मुनि ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमः सिद्धं। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्तम च परम तत्तम परम परम भावद परम जिनम परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारंतरम लाचार्य महाराज जी की जय। शुद्ध जिंदेशना की जय। परमरात महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण सम और सर्वज्ञ चिरंजीव परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ अपन निरंतर एक ही चर्चा कर रहे हैं। तो एक ही विषय को अपन बार बार अपने श्रद्धान को बढ़ाने के लिए, अपनी दृष्टि को, अपने विश्वास को अचल करने के लिए अपन एक ही विषय को बार बार ले रहे हैं भैया। और वो विषय है क्या है भैया कि मैं ज्ञान घन पिंड गायक तत्व भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध अविनाशी चैतन्य में भगवान आत्मा, मैं अपने स्वभाव को देखता हूँ, मैं अपने स्वभाव का अनुभव करता हूँ, मैं अपने स्वभाव को ही जानता हूँ। और ऐसे मेरे स्वभाव को देखने में, ऐसे मेरे स्वभाव को जानने में, ऐसे मेरे स्वभाव का अनुभव करने में मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। कोई कर्म हो, कोई सा भी कर्म हो भैया, कोई सा भी कर्म हो, कोई सी भी धारा हो, कोई सा भी भाव हो, कोई भी अवस्था हो भैया, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुझे अपने स्वभाव का सहकार करने में अंतराय नहीं डाल सकता। ये सिद्धांत है भैया। अब चाहे कैसे भी मान लो आप इसे, कुछ भी हो, कोई अंतराय पहुंचा ही नहीं सकता। इस बात का सच्चा श्रद्धान कर लो भैया बस। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, पर्याय कोई भी चले, परिणामान कुछ भी हो, कोई मुझे अंतराय डालने वाला नहीं। इस सिद्धांत को यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं। जो हो रहा है, जो घट रहा है, जहाँ घट रहा है, वो सब अपनी योग्यता में घट रहा है। और जब सब अपनी योग्यता में घट रहा है तो अपने को विकल्प करने जैसा कुछ है ही नहीं। विकल्प करने जैसी कोई पर्याय ही नहीं है, विकल्प करने जैसा कोई परिणामन ही नहीं है। मैं तो सिर्फ गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। बता दो भैया, कितने दिन में मान लोगे इस बात को? कितने दिन में स्वीकार हो जाएगी ये बात कि मेरे ज्ञान में, चेतना में, मेरे अंतर स्वभाव में कोई अंतराय आने वाला नहीं है। और नहीं है तो नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कब तक स्वीकार हो जाएगा ये सत्य? इस जन्म में होने होगा नहीं होगा? इस जन्म में होना या नहीं होना कि मुझे कोई अंतराय आने वाला नहीं। इस भाव में सत्य स्वीकार होना या नहीं होना? हाँ, देखो अपन इतने सारे उदाहरण दे चुके, इतने सारे अपन क्या बोलते हैं, रोज एक ही एक बात को कह रहे हैं भैया, एक ही एक बात को कह रहे हैं कि गायक स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं में प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं में प्रकाशित हो रहा है।
ज्ञान में आत्मा मेरा ज्ञायक तत्व स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, और मेरे स्वयं के प्रकाश में, मेरी स्वयं की चेतना में, मेरे ज्ञायक पद में कोई अंतर डालने वाला इस जगत में कोई है ही नहीं। इस जगत में कोई मुझ में अंतराय कर सके, इस जगत में कोई मुझ में अंतराय डाल सके, ऐसा कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है, ऐसा कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई दूसरा गुण ही नहीं है, ऐसा कोई दूसरी पर्याय नहीं है जो मुझ में अंतराय डाल सके। भैया जब मुझ में कोई अंतराय डालने वाला नहीं है तो भगवान जी अनंत काल से चतुर्गति की यात्रा में क्यों परिणमन हो रहा है? ये कर्म मेरी आत्मा से कैसे बन रहा है? इन कर्मों के साथ मेरी आत्मा कैसे जुड़ रही है? भैया सुनो तो, इन कर्मों के साथ तुम्हारी आत्मा जुड़ नहीं रही। आत्मा और कर्मों का जोड़ तो कभी हुआ ही नहीं। देखो भैया, आत्मा में बिखरने की शक्ति नहीं है, आत्मा कभी नहीं बिखरती, आत्मा में बिखरने की शक्ति नहीं है। आत्मा तो अखंड सत्तत्व आत्मा है, और आत्मा में जब बिखरने की शक्ति नहीं है तो आत्मा को पर को जोड़ने की शक्ति भी नहीं है। कोई भी द्रव्य अपने गुणों से बाहर नहीं जाता, कोई भी द्रव्य अपने गुणों से बाहर परिणमित नहीं होता। जब मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, तो भगवान आत्मा मेरे आत्मा में पर को जोड़ने की शक्ति नहीं है। अब जब बताओ, जब मुझे पर को जोड़ने की शक्ति नहीं है तो अनंत काल से कर्मों से जुड़ा क्यों? जब जुड़ता ही नहीं हूं मैं, तो अनंत काल से कर्मों से जुड़ा क्यों? जब जुड़ ही नहीं सकता। सिद्धांत क्या है भैया? सिद्धांत क्या है कि मैं पुद्गल पर्याय धारा से जुड़ ही नहीं सकता। अब जब मैं जुड़ ही नहीं सकता तो अनंत काल से जुड़ा कैसे हूं? भैया बात तो सत्य यही है कि जीव ने कभी जुड़ा नहीं और जीव कभी जुड़ने वाला नहीं। जीव कभी जुड़ा नहीं और जीव कभी जुड़ने वाला नहीं। भाई जब जीव जुड़ा नहीं, जीव कभी जुड़ने वाला नहीं, तो ये संसार का परिभ्रमण चल क्या रहा है? कहने भैया ये जितना भी तुम्हें संसार का परिभ्रमण चलता हुआ दिख रहा है, यही मात्र माया जाल है बस। ना जीव जुड़ा है, ना जीव कभी जुड़ने वाला है, ना जीव कभी इस पुद्गल से जुड़ा है, ना कभी जुड़ने वाला। भैया तो जब ये पुद्गल से जुड़ता नहीं है तो ये जीव विभाव रूप परिणमन कैसे कर रहा है? भैया जीव विभाव रूप परिणमन अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में कर रहा है, पुद्गल में नहीं कर रहा। पुद्गल देखो देखो, हमने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, अभी हमने सुनने में पढ़ाया था बच्चों को भैया कि पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल में जो गुण है स्निग्ध और रुक्ष है। स्निग्ध और रुक्ष रूप पुद्गल के गुण है, और इन गुणों के कारण पुद्गल में आपस में जुड़ने की शक्ति, चिपकने की शक्ति। तो पुद्गल चिपकता है और पुद्गल बिखरता है। जो पुद्गल परमाणु है वो शुद्ध पुद्गल परमाणु है। शुद्ध पुद्गल परमाणु तो ना कभी जुड़ता है और ना कभी बिखरता है। तो शुद्ध पुद्गल परमाणु तो शुद्ध पुद्गल परमाणु ही है। लेकिन भैया जो स्कंद रूप पुद्गल परमाणु है, जो दिख रहा है आपको, ये जो स्कंद रूप पुद्गल परमाणु है, और ये स्कंद रूप पुद्गल परमाणु, इनमें क्या ताकत है? ये स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर बिखर जाते हैं। मिलना और बिछुड़ना इनका स्वभाव है। तो भगवान आत्मा तो एक कर्म से कहना, कर्मम कर्म सहाय, अपन पढ़ते हैं गुरु महाराज की गाथा में कि कर्म ही कर्म को सहारा है, कर्म से ही कर्म बनते हैं, कर्म में ही कर्म बनते हैं। तो ये स्निग्ध और रुक्ष के कारण से जीव के परिणामों का निमित्त पाके स्निग्ध और रुक्ष की शक्ति से ये कर्म से कर्म आके चिपक जाते हैं, पुद्गल से पुद्गल आके चिपक जाते हैं। तो पुद्गल से पुद्गल आके चिपक जाते हैं। अब जीव की मानता मिथ्या मानता भैया, जीव की मानता अज्ञान मानता है। तो अज्ञान मानता है कारण, जीव की मिथ्या मानता है कारण क्या लगता है भैया कि ये कारमान शरीर रूप, अब देखो आत्मा उस कारमान शरीर रूप फंदे में फंस जाता मतलब कारमान शरीर का और इस आत्मा का एक आकाश की श्रेणी में आत्मा का और आकाश का परिणमन चल रहा है, एक क्षेत्र का अवगाहन चल रहा है। और उस क्षेत्र, एक क्षेत्र का अवगाहन को अपन मान रहे हैं कि आत्मा से कर्म जुड़ गए।
जब आत्मा से कर्म बंध गए, कर्म आत्मा से थोड़ी बंधे, तो कर्म कहाँ से बंधे? कर्म कर्म से जुड़े और कर्म कर्म से बिछड़ेंगे। तो कितना बड़ा सिद्धांत है ये जो कर्म, ये जो कार्माण शरीर दिख रहा है, ओदायिक शरीर दिख रहा है, ये तेजस शरीर दिख रहा है, ये पुद्गल स्कंदों की स्निग्ध और रुक्ष की शक्ति से जुड़ा है। और जिन स्कंद रुक्ष की शक्ति से जुड़ा है, इससे दिख रहा भैया, इनमें से कुछ स्कंद रुक्ष झड़ की शक्ति से कुछ बिछुड़ जाएंगे, कुछ पुद्गल आपस में बिछुड़ जाएंगे। जिन कर्म का उदय आ जाएगा वो कार्माण शरीर, वो कर्म बिछुड़ जाएंगे, और जिनका नया उदय आएगा वो आगे जुड़ जाएंगे। जीव की आत्म प्रदेश रूप सत्ता पे अनंत अनंत कर्म इंतजार कर रहे हैं। जो आपने भाव कर लिए ना, तो वो आपकी सत्ता में आके बैठ गए, आपको उदय में आने का इंतजार कर रहा है। जिसका उदय आएगा वो आपस में जुड़ जाएगा, उदय में आएगा और खड़ जाएगा। और क्या होगा भैया, जो पीछे वाला है वो आने की वेटिंग में है, और जो आप नया मान रहे हो वो आके अपने अपनी क्रमबद्ध श्रेणी में, जैसे जल्दी उदय में आना वो वहां के बैठ रहा है, जैसे लेट आना है वो वहां के बैठ रहा है, जैसे और लेट आना है वो वहां के बैठ रहा है। सब अपने अपनी व्यवस्थित क्रिया पे आके बैठ रहे हैं। वो क्या करेंगे भैया, अपने उदय पे आएंगे और अपने अपने स्निग्ध रूप बिखर जाएंगे। अभी आपसे जुड़े, आपस में यहां जुड़े, बिखर जाएंगे। कोई दूसरा भाव करेगा, उसकी सत्ता में जाके बैठ जाएंगे। तो हो क्या रहा है, खेल का चल रहा है। जो पूरा नाटक कर्मों के जोड़ने और बिछुड़ने का नाटक चल रहा है। अपन क्या मान रहा है भैया, मैं मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया, मेरा धन चला गया, मेरी दौलत चली गई, मैं लुढ़ गया, मैं बर्बाद हो गया। ए भगवान आत्मा, क्या करे इस मूर्ख जीव को, कहां ले जाए ये तो बता। इस शरीर पुद्गल के स्कंद जोड़ना है आपस में। पुद्गल के स्कंद से बॉडी का निर्माण हो रहा है, पुद्गल के स्कंद से ये क्या बोलते हैं, पूरे जगत का निर्माण हो रहा है। धन हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, पति हो, पुत्र हो, परिवार हो, तुम्हारा स्वयं का शरीर हो, कार्माण शरीर हो, तेजस शरीर हो, कोई सा भी तुम्हारा ये औदायिक शरीर हो, ये सारे शरीर पुद्गल के स्कंद आके जोड़ रहे हैं अपनी योग्यता से, और ये पुद्गल के स्कंद आपस से बिखर रहे हैं। तुम्हारा क्या हो रहा है ये तो बताओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? इनके मिलने बिछुड़ने से, इनके जुड़ने बिछुड़ने से, इनके मरने, इनके जीने से, मरता तो कोई है ही नहीं। पुद्गल तो अजीब है ही, पुद्गल तो मरेगा नहीं। मर गया भैया, हमारे पति मर गए, आत्मा अजर अविनाशी, हमारे बच्चे मर गए, आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसे मरना नहीं है। और पुद्गल जो बिछुड़ गया वो पुद्गल से बिछड़ा, तुमसे तो बिछड़ा ही नहीं। अब कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे, कौन से पैसे? माना भी तो मैंने ही ना, कर्म भी तो मैंने ही किया, मोह तो मैंने ही किया ना, राग भी तो मैंने ही किया। बस यही मैंने किया ना, यही तो दिक्कत है सारी दुनिया की। यही तो मानता बना रहा, यही मिथ्या मानता तो पैर रही कि मैं ही राग कर रहा हूँ, मैं ही मोह कर रहा हूँ, मैं ही एकत्र कर रहा हूँ, मैं ही अपनत कर रहा हूँ, मैं ही ममत कर रहा हूँ। भैया मैं ही जिंदा रखूँ सबको। आज वो मिथ्यात का पर करवा चौथ मरे ही ना कभी। भगवान आत्मा जो मिथ्यात की सारी आडंबर रूप क्रिया है, जो मिथ्यात का जो सारा आडंबर रूप पोषण है, भगवान आत्मा जिक है क्या, ये पुद्गलों का ही मिलना बिछुड़ना तो है। इतना जानने के बाद भी भैया अपने पुद्गल परमाणु से मोह नहीं छूट रहा। समझ रहे, हम कर्म मान रहा है, हम कर्म भोग रहा है और हम सब भुगत रहा है। अरे भगवान आत्मा तू तीन लोक का नाथ है, त्रिलोकी नाथ है, तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। तू कहाँ पर पर्याय मुलझा हुआ है चेतन आत्मा? तुझे कहाँ पर की सुध आ रही है? तुझे अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की शुद्धि क्यों नहीं आ रही? तो चेतन की शुद्धि क्यों नहीं आ रही? तुझे ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की शुद्धि क्यों नहीं आ रही? ये भाई मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। आतम राम आतम राम आतम राम, शुद्ध चिदानंद में ज्ञान घन पेंडे, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मुझ में मेरा चैतन्य प्रकाश भरत रहा। तुझे अपनी शुद्ध क्यों नहीं आ रही रे चेतन? पुद्गल का खेल चल रहा है। पुद्गल कभी मिल जाता है तो अच्छा लगता है, पुद्गल कभी बिछुड़ जाता है तो बुरा लगता है। और अरे दूसरे पति पुत्र परिवार रूप देखो 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 देखो, जो अपने शरीर में पुद्गल स्कंद है ना, इन्हें तो अपन रोक नहीं पा रहे हैं।
इनका तो अपन मेंटेनेंस का नहीं कर पा रहा है। घर जैसे इतने बड़े पुद्गल को अपन मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार के पुद्गल को मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें अनुसार चले, ये हमें अनुसार खाए, ये हमसे ऐसा बोले, ये भाषा वर्ण रूप सामने वाले की भाषा वर्ण अपने अनुसार निकले। अपनी भाषा वर्ण रूप पुद्गल परिणमन को तो अपन अपने मन के अनुसार परिणमन नहीं करा पा रहे। और तूने मुझसे तू कैसे बोला, सामने वाले की भाषा वर्ण को अपन सोच रहे कि वो हमारे अनुसार परिणमित हो जाए। अपने शरीर को तो अपन अपने अनुसार परिणमन करा नहीं पा रहा है, अपने पुद्गल को तो अपने अनुसार कर नहीं पा रहे। अपना पुद्गल मतलब जो अभी अपने संयोग में अपनी कारमान वर्णाएं अभी अपनी कहने में आ रही है, अपनी है नहीं, समझाने के लिए कह रहा है। जो अपने साथ बंधी हुई है उन कारमान वर्णाओं को तो तू हिला नहीं पा रहा, और तू पूरे संसार की कारमान वर्णाओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। सारी दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहता है, इसलिए तो दुखी। अब वही तो कह रहा है, अपने आप चल नहीं पा रहे, दूसरों को अपने आप चलाना। अरे अपने कर्मों का इतना से इधर से उधर नहीं कर पा रहा तू, दूसरों को चलाना। और तू तो पूरी दुनिया के कर्मों को इधर उधर करना चाह रहा कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा कैसे उड़ गया, वो ऐसा कैसे बैठ गया, उसने ऐसा कैसे बना दिया। अरे पागल, तू अपने पुद्गल कर्म को तो इधर उधर करके बता जा रहा तू। जब तू अपने संयोग के कर्मों को इधर उधर नहीं कर पा रहा तो पागल शैतान खोपड़ी दूसरे के क्या कर पाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप अच्छी भाषा में बोल दो ना, प्रेम से बोल दो। भैया रोज प्रेम से समझा रहे हैं, तुम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो। तुम में तुम्हारा ही प्रकाश हो रहा है, तुम में तुम्हारा ही आनंद बरत रहा है, तुम में तुम्हारा ही सुख बरत रहा है, तुम में तुम्हारी चेतना बरत रही है। तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही, अब उल्टी बात कहो तो फिर बुरी लगती है, फिर थोड़ी कड़वी भाषा बोलो तो फिर बुरी लगती है। भैया तो सीधी सीधी समझा रहे हैं कि पुद्गल से पुद्गल जोड़ा है, पुद्गल से पुद्गल बिछोड़ा है। इस बात को 4 बार सुनना, घर जाके 15 मिनट की चर्चा हुई शुरू की, इसे 4 बार सुनना जाके, तो खोपड़ी में बैठेगी कि पुद्गल से पुद्गल जोड़ा है, पुद्गल से पुद्गल बिछोड़ा है। मैं मात साक्षी हूँ, मात साक्षी हूँ, मात साक्षी हूँ। सब पुद्गल में पुद्गल का परिणाम हो रहा है। ना मुझसे कुछ जुड़ता है, मैं चेतन में आत्मा हूँ, ना मुझसे कोई कर्म जुड़ता है और ना मुझसे कोई कर्म बिछुड़ता है। पुद्गल से पुद्गल जुड़ता है, पुद्गल से पुद्गल बिछुड़ता है, और ये उसका स्वभाव है। अनंत काल से पुद्गल का स्वभाव ऐसा ही है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। उस पुद्गल के स्वभाव में परिवर्तन करने वाले आप नहीं हो। संसार ऐसे ही चलेगा, पुद्गल बार बार मिलेंगे, स्कंद रूप बनेंगे। ये सुमेरु पर्वत जैसी बड़ी बड़ी आकृति में ये पूरी 3 लोक की रचना इन पुद्गल स्कंदों से ही है, ये इन्हीं से बना हुआ है। ये ऐसा ही रहेगा, आपस में जुड़ा है, आपस में बिछोड़ा है, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। चेतनात्मा बस तू चाहे तो छूट सकता है। कैसे? तू अपनी स्वतंत्र व्यवस्था को जान ले भैया, कि कर्म से कर्म बनते हैं, कर्म से कर्म जुड़ते हैं, कर्म में कर्म ठहरते हैं, कर्म में कर्म का परिणाम चलता है। और मैं तो वीतराग भगवान इन कर्म से, मैं वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा इन कर्म वर्णाओं से, इन कर्म धारा से बिल्कुल मुक्त हूं। मैं तो मात ज्ञाता 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 ज्ञान में आत्मा हूँ। मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञायक ध्रुव आत्मा के अलावा, मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञायक सुख स्वरूप के अलावा कुछ नहीं बरतता। आज मान लो तो आज परम सुखी, और भगवान आत्मा अनंत काल तक नहीं मानोगे तो अनंत काल तक महादुखी। पुद्गल को अपना माने वो ही तो मूल प्राणी है, और जो पुद्गल से भिन्न मैं शाश्वत चेतन निराकार ज्योति भगवान आत्मा जो अपनी परम सत्ता ज्ञाता भाव साक्षी भाव का अनुभव कर ले, वही तो ज्ञानी है। वही तो ज्ञानी है जिसे बोध हो जाए देखो भैया पुद्गल का खेल चल रहा है। अरे कहाँ है सामने माता पिता पुत्र परिवार, ये तो अन्य द्रव्य है। अपने कर्मों का जो लेखा जोखा चल रहा है, अपने कर्म अपने साथ जो कर्म परिणमित हो रहा है, वो भी पुद्गल का खेल चल रहा है। और मैं उससे भिन्न हूँ, जिसे इतना बोध हो उसे सब कर्म जन दिखाई देगा, अच्छा भी बुरा भी, राग भी द्वेष भी, सब कर्म से कर्म जोड़ना है। मैं तो अकर्म भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, शाश्वत सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, मैं तो दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा अपने में ही परिपूर्ण हूँ भैया।
जैसे कहते हैं 6 द्रव्य पढ़ लो भगवान जी, पता लग जाए 6 के 6 द्रव्य अपने अपने में परिणमित हो रहा है, एक से दूसरा कोई संबंध ही नहीं। एक गुण से दूसरे गुण का संबंध, तो गुण तो मान लो एक द्रव्य में एक गुण तो भैया पूरा अभेद है, एक द्रव्य अपने गुणों से अपनी पर्याय से अभेद है, लेकिन पर द्रव्य से तो कोई काम ही नहीं है, कच्चू लेन देन नहीं है। मान लो मैं ज्ञान में आत्मा हूं, तो मेरे ज्ञान में आत्मा में अनंत गुण झलक रहा है, अपन अपने गुणों का परिणाम अपने में चल रहा है, अनंत गुणों का परिणाम एक साथ एक आत्मा में चल रहा है। चलो ये बात तो हम स्वीकार कर ले रहे हैं, अनंत गुणों का परिणाम एक आत्मा में एक साथ चल रहा है, सही है। लेकिन भगवान अन्य द्रव्य का परिणाम से तो कोई दूर दूर तक कांटेक्ट ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, ना था ना है और ना कभी होगा, ना भूत ना वर्तमान ना भविष्यति। फिर मान मान के क्यों मारा जा रहा मूर्ख प्राणी कि अन्य द्रव्य क्या है, अन्य द्रव्यों से कि मेरा क्या कनेक्शन है, अन्य द्रव्यों से मेरी क्या कोई सत्ता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं। आज स्वीकार कर लो तो आज तुम स्वतंत्र, आज स्वीकार कर लो तो आज तुम निश्चल, आज स्वीकार कर लो तो आज तुम मुक्त, तुम जायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम में तुम्हारी ज्योति स्वरूप आत्मा के अलावा कहीं कुछ है ही। भगवान आत्मा क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी। अपने को छोड़कर पर द्रव्यों को अपने रूप पर अनुमित कराना चाहता, वो परिणमित नहीं होते, इसलिए दुखी रहता है। अपने द्रव्य को तो करवा नहीं सकता, दूसरे द्रव्यों को परिणमित कराना चाहता है, इसलिए। सही बात है। देखो कितना बहुत सटीक भेद विज्ञान कितना सटीक है, बहुत अच्छे सुनो ये बात, बहुत सूक्ष्म बात है। जीव आत्मा आत्मा चिल्ला लेता है, आत्मा आत्मा सुन लेता है, आत्मा आत्मा की 4 बार चर्चा सुन लेता है, और उसे ये विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। थोड़ा बहुत सुनते 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 पत्थर पे ही पानी डालो निशान पड़ जाता है। तो ऐसा सुनते सुनते बहुत अच्छी बात है, अनंत काल के बाद ये काम हुआ है। सुनते सुनते भी जीव को ये बात अंतर से समझ में आ जाती है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन इतना समझ में आने के बाद भी उसके ज्ञान में पर से भिन्नता नहीं होती, इतनी जानने के बाद भी। ये बात बहुत ऊंचे लोगों की कर रहे हैं, जिन्हें दिन रात ये बात स्वीकार रहती है कि मैं पूर्ण तत्व भगवान आत्मा हूं। जिन्हें शुद्ध है उनकी बात है, जिन्हें शुद्ध नहीं है वो तो अभी हमारी लिस्ट से बाहर है। यहाँ जिन्हें शुद्ध है नित्य निरंतर कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उन जीवों को भी, ऐसे जीवों को भी आगम का बोध न होने से, आगम ज्ञान न होने से, तत्व का अभ्यास न होने से, भगवान जी उन्हें भी ये 6 द्रव्यों की व्यवस्था का स्वतंत्र निर्णय करने में पसीने आ जाते हैं। वो पुद्गल को, पुद्गल कारण वर्णा को पुद्गल रूप जान ही नहीं सकते, और पुद्गल की शक्ति को न जान के उन्हें अपने से भिन्न कर ही नहीं सकते, भेद ज्ञान ही नहीं पड़ता, उन्हें भिन्नता ही भाषित नहीं होती, उन्हें भिन्नता ही जानने में नहीं आती। स्वयं का अभ्यास भी इतना तगड़ा नहीं है कि स्वयं आत्मा में डूब रहे हो तो वो पुद्गल को भिन्न अपने में अपनी डुबकी से अलग कर पाए, इतना उनका अभ्यास भी नहीं है। और भैया आगम का अभ्यास ना होने से इतना गहरा उनका चिंतन भी नहीं है कि उन्हें एक एक परमाणु पुद्गल भिन्न होता हुआ दिखाई दे, इतना सूक्ष्म उनका चिंतन भी नहीं। ना भिन्नता है, ना भेद ज्ञान का इतना तीक्ष्ण अभ्यास है, न इतनी गहरी स्वभाव की सूरत है कि उन्हें पूरा जगत भिन्न दिखाई दे, और न इतना गहरा ज्ञान का अभ्यास है कि वो इतना गहरा चिंतन भी कर सके। कितना चिंतन कर पाते हैं भैया? देखो भैया, मैं आत्मा अलग हूँ, दुनिया अलग, बस इतना ही चिंतन कर पाते हैं। मैं आत्मा अलग हूँ, राग भाव अलग है। वो एक एक परमाणु को अलग नहीं देख पाते, एक एक स्कंद को अलग नहीं देख पाते, एक एक वृक्ष को अलग नहीं देख पाते। उनकी चिंतन की शैली वहां तक जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती भैया? अभ्यास नहीं भैया, बिना अभ्यास के यहाँ ज्ञान मारा नहीं खुलता भैया। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रचंड अभ्यास, ज्ञान का प्रचंड अभ्यास, ज्ञान की तीक्ष्णता, ज्ञान का सूक्ष्मपना चाहिए। ज्ञान जब सूक्ष्म होगा या तो अंतर में डूब जाए या जिन भगवान के वचनों में रम जाए। दो रास्ते हैं बस, या तो अंतर में खो जाए, ज्ञान भाव में मस्त हो जाए, सारा जगत भिन्न भिन्न भाषित हो, और या तो भगवान की वाणी का गहन अध्ययन करके एक एक चीज को अलग अलग कर दे, अपने ज्ञान की तीक्ष्ण बुद्धि से, तीक्ष्ण पैनी छेनी से एक एक पर्याय को अलग कर दे, और एक बात सिद्ध करके बैठ जाए भैया। ठान ले क्या कि मैं तो पूर्ण भीतरा तत्व परमात्मा ही हूं, इन पुद्गल के परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं। ठान के बैठ जाए तो ही कल्याण हो सकता भगवान।
और नहीं तो भगवान आत्मा स्वीकार करने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान आत्मा उनको भी जब तक परम पेनी दृष्टि प्रकट नहीं होगी, परम ज्ञान का सहकार नहीं होगा, तब तक वो इस परम सत्य को नहीं पी पाएंगे। इस परम सत्य को पीने के लिए परम पेनी दृष्टि चाहिए भैया, परम स्वभाव का सहकार चाहिए। एन केन प्रकरण अपने वीतराग स्वभाव की गहरी निष्ठा चाहिए, गहन निष्ठा चाहिए, गहरा चिंतन चाहिए। अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म भाव को गहराई से चिंतन करने के लिए चाहिए भैया, वो वीतराग तत्व ही मैं हूँ, वो वीतराग भाव ही मैं हूँ, वो वीतराग सत्ता ही मैं हूँ, वो वीतराग ज्योति स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ। मुझ में मेरी वीतराग शक्ति परिणमित हो रही है, कर्म ही कर्म को सहाय है। तारण स्वामी ने फूलनाव में ये बहुत बार लिखा, कम्मम कम सहाय, कम्मम कम सहाय। पहले समझ में नहीं आता था कर्म कर्म को सहाय है भैया, आत्मा कर्म मान रही है, कर्म कर्म को कैसे सहाय है। जब पुद्गल को पढ़ा तो पता लगा कि वास्तव में पुद्गल से पुद्गल बनता है, इसलिए कर्म कर्म को आश्रय देते हैं, आत्मा कर्म को आश्रय नहीं देता। कर्म से ही कर्म जुड़ते हैं, आत्मा से कर्म जुड़ते ही नहीं। जब समझ में आया कि तारण स्वामी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वे कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं। आत्मा तो भैया ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा है, चेतन आत्मा। ये सब बोध जगाओ, बोध बोध जगाओ, बोध। मैं आत्मा भीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा अतीन्द्रिय तत्व भगवान आत्मा हूँ। मुझ में, मेरे जानन पने में, मेरे अंतर सुख में, मेरी अंतर ज्ञान शक्ति में, मेरे अंतर दर्शन में एक क्षण के लिए कोई अंतराय नहीं आता। मेरा शाश्वत सुख मुझ में विलस रहा है, मेरा अतीन्द्रिय आनंद मुझ में विलस रहा है। अपन ने सुबह क्या कहा था भैया, नंद आनंद रूपम। मैं आत्मा नंद आनंद में रूप वाला हूँ। ये दुख तो काल्पनिक जगत है, दुख क्या है, काल्पनिक जगत है। और संसार का सुख क्या है, दुख का कम होना संसार का सुख है, बस। अच्छे उदाहरण दिए थे हमने। 7वें नरक के नारकी को पहले नरक में ला के रख दो तो सुखी, यदि किसी को भूख लग रही है, यदि 2 रोटी दे दो तो सुखी, लेकिन वो सुखी नहीं हुआ तो उसका दुख कम हुआ, बस थोड़ी देर बाद फिर हो जाएगा। ये सब संसार है भाई, ये सब चतुर्गति की यात्रा है, ये सब पर्याय परिणमन की धारा है, ये सब 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। मैं आत्मा इस पर्याय से, इस परिणमन से, इस मिलने बिछुड़ने वाले पुद्गल के स्वभाव से मैं तिंकोत्कीर्ण अभेद आत्मा, अखंड आत्मा ध्रुव हूं। अभेद अखंड का मतलब समझते हो? अभेद अखंड का मतलब है जिसमें खंडन नहीं होता, अर्थात जिसमें कोई जुड़ नहीं सकता, जिसमें कोई प्रवेश कर नहीं सकता। एक तरफ कह रहा मैं अखंड हूं, अभेद हूं, अपनी शक्तियों में कसा हुआ हूं, अपनी शक्तियों में, अपने गुणों में भैया थमा हुआ हूं। एक तरफ कह रहा मैं अखंड हूं, अभेद हूं, और दूसरी तरफ कह रहा हो कर्म आ गए। कौन सी बात सही है? या तो ये बात सही बोल दो भैया कि मैं अखंड अभेद हूं, ये बात सही है, या तो ये बात सही है, और या ये मान ले तुम्हारी कि कर्म आ गए, कर्म बंध गए, कर्म दशा हो गई, ये सही मान ले भाई। कहाँ सही है? या तो अखंड मत कहो क्योंकि खंड होता ही नहीं है, या तो अभेद मत कहो, या तो भैया अजर अमर अविनाशी मत कहो, या तो उसे वीतराग परमात्मा मत कहो, या तो उसे 3 लोक का नाथ मत कहो। भाई अखंड कह रहा हो, अभेद कह रहा हो, अविनाशी कह रहा हो, तो फिर उसमें कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है और सिद्धांत है कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, अभेद अखंड अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा अपनी स्वसत्ता में विलस रहा हूँ, विलस रहा हूँ, विलस रहा हूँ, और अनादि तक विलसता रहूंगा। मुझ में मेरी ज्योति के अलावा और कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कब मानोगे जल्दी बताओ? कब स्वीकार करोगे भैया? अभी स्वीकार कर लोगे, इस क्षण स्वीकार कर लोगे, अभी इस अंतर शक्ति को अंगीकार कर लोगे तो अभी मुक्त हो जाओगे भैया। तो यदि अभी स्वीकार नहीं कर पाओगे, अभी अंगीकार नहीं कर पाओगे, अभी इस अभेद सत्ता को नहीं मान पाओगे, तो भैया कभी भी ये अभेद सत्ता तुम्हारे अनुभव में आने वाली नहीं। जाग जाओ रे भगवान आत्मा, अपने इच्छा, कामना, वासना
ये सब अनंत दुख के परिणाम है। इच्छा होना, कामना होना, लोभ होना, स्वार्थ होना, अपना अहंकार होना, अपने अंतर में मद होना, अपनी अंतर में अपनी पकड़ होना, ये सब महाभयानक अहंकार का कारण है, महाभयानक भोगों के कारण है, महाभयानक इच्छाएं हैं जो अनंत दुख का कारण है। चेतनात्मा इन भयानक इच्छाओं कामनाओं से पार अपनी आत्मा को पूर्ण परमात्मा देखो, जहाँ ना कोई इच्छा है, ना जहाँ कोई कांक्षा नहीं है, जहाँ ना कोई किसी से अपेक्षा नहीं है, जहाँ किसी से कुछ लेना नहीं है, जहाँ किसी को कुछ देना नहीं है, जहाँ किसी से कुछ कहना नहीं है, जहाँ किसी को कुछ सुनाना नहीं है, जहाँ किसी को कुछ समझाना नहीं है, जहाँ कोई अपने अनुसार परिणमित होता नहीं है, जहाँ पर से कहीं कुछ थोड़ा संबंध भी नहीं है, जहाँ मात्र मैं ही मैं हूँ, 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 मैं एक ध्रुव अखंड गायक तत्व भगवान आत्मा, जहाँ मात्र मैं अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा, जहाँ मात्र मैं बरत रहा हूँ, बस वो ही मैं हूँ, इसके अलावा सब कचरा कूड़ा। मैं अभेद आत्मा अपने में परिणमन कर रहा हूँ, मुझ में मेरे अलावा कुछ न था, न है, न कभी होने वाला। 3 काल मुझ में मेरी शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। कब मानोगे? भगवान जी कब मानोगे? भगवान जी शरीर का अहम छोड़ दो तो शुद्ध अहम आएगा। अंतर ज्ञान का, स्वभाव का, अपनी अंतर भीतरक शक्ति को समर्पण कर दो, ज्ञान मात्र शक्ति को अपने अंतर में स्वीकार कर लो, तो मैं शुद्ध, मैं ज्ञान में आत्मा, तो अंतर का शुद्ध स्वाभिमान उपलब्ध होगा। भाई ज्ञान घन सत्ता जगमगा उठेगी, अंतर ज्योति जगमगा उठेगी, मन के बंधन टूट जाएंगे, मोह के बंधन टूट जाएंगे, सारी संसार की पकड़ बिला जाएगी, पुद्गल पर्यायों का अस्तित्व क्षीणहीन हो जाएगा और एक ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगाता हुआ मिलेगा कि मैं ज्ञान मात्र सत्ता, मैं ज्ञान मात्र पिंड, मैं ज्ञान मात्र ज्योति, मैं ज्ञायक मात्र स्वरूप, मैं शुद्ध, मैं सिद्ध, मैं मुक्त, मैं ज्ञायक और मैं ज्ञायक। मेरे ज्ञायक भाव में, मेरे ज्ञान भाव में, मेरे ज्ञायक के अलावा और कुछ है ही नहीं। अनीता दीदी इतनी लेट काय को आए? कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरू से सुनना वापस। क्या कह रहा है? चलिए बताओ। ज्ञायक ज्ञान शक्ति, अंतर शक्ति, अंतर्बोध, वो अंतर में जाग रहा है नहीं जाग रहा? वो उस पुद्गल पर्याय परिणमन से भिन्न, उन पुद्गल स्कंदों से भिन्न, मैं अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व, मैं भैया तिंकोत्कीर्ण आत्मा अर्थात अपने ज्ञान गण गुणों से टका हुआ हूँ, अपने आनंद रूप गुणों से टका हुआ हूँ, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में गुणों से टका हुआ हूँ। मैं तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में मूर्ति उकेरी हुई, उभरी हुई चैतन्य मूर्ति के समान मैं अपने में ध्रुव प्रकाशित हो रहा हूँ। भगवान आत्मा अपने ममले ममल स्वभाव में मेरा प्रकाश हो रहा है, मुझे अन्य से कुछ लेना देना है। भगवान आत्मा मुझ में मेरा ध्रुव विलस रहा है, मुझ में मेरी ध्रुवता विलस रही, मुझ में मेरा वीतराग भाव विलस रहा, मुझ में मेरी वीतरागता के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान जी आ रही अनुभव में, जा रही ऊपर से। अंतर स्वभाव में, अंतर शक्ति में ये बात सत्य भाषित हो रही है कि पुद्गल से संपर्क बनाता है और पुद्गल से ही संपर्क तोड़ता है। पुद्गल चेतन से संपर्क बनाता ही नहीं है। जब पुद्गल चेतन से संपर्क बनाता ही नहीं है तो संपर्क तोड़ने की कोई बात आती नहीं। देखो भैया, पुद्गल का संसर्ग पुद्गल में होता है, तो पुद्गल के संसर्ग से पुद्गल रूप जड़ रूप परिणमित हो रहा है भैया, और चेतन का संसर्ग, चेतन का संसर्ग जब भी होगा, चेतन का संसर्ग चेतन से ही होगा। अच्छा देखो, अपन क्या कहते हैं भैया, इन पुद्गल कर्मों के कारण से आत्म प्रदेशों में सकंप पना है भैया। अपन चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मध्य के 8 प्रदेश छोड़ के अपने नाभि स्थान के पास जो मध्य के 8 प्रदेश हैं, उन 8 प्रदेशों को छोड़ के, क्योंकि वो सदा अचल है, उन 8 प्रदेशों को छोड़ के बाकी सारे प्रदेशों में सकंपना हो रहा है ये कर्मों के निमित्त से।
तो सकंपना, जहाँ जो कर्म का उदय आ रहा है उस अनुसार कर्म के प्रदेशों के कारण अपने आत्म प्रदेशों में सकंप अवस्था बन रही। इन पुद्गल कर्मों के कारण से सकंपना आ रहा है भैया। सकंपना होने क्या हो रहा है भैया? सकंपना होने से ये प्रदेश चल हो रहा है, और चल प्रदेश है इसलिए तो अपन यहाँ संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि अपने प्रदेश अचल होते तो भैया अपन सिद्ध शिला में आराम से आनंद से बैठे होते। तो भैया ये कर्मों के प्रदेश के कारण से अपने अंतर में सकंपना हो रहा है भैया। अब बताओ भैया, ये कर्म के प्रदेश अपने को सकंप कैसे कर रहा है? इनमें ताकत कैसे? कर्मों के कारण से आत्मा के प्रदेशों में सकंपना है। सकंपने के कारण तो कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। सकंपना ना हो तो ना आश्रय है ना बंद। अंतर में सकंपना होने के कारण से ये सारा आश्रय है और बंद। अब बताओ ये सकंपना कैसे मिटे भगवान आत्मा? तो सकंपना हो क्यों रहा पहले ये बता। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो बताओ सकंपना हो क्यों रहा है? काय को आ रहे हैं कर्म? काय को आ रहा है? काय को जीव को नचा रहा है? काय के लिए जीव के आत्मा के प्रदेशों में सकंपना हो रहा है, हलन चलन हो रहा है। ये जितना भी सकंपना हो रहा है कर्मों के निमित्त से, ये कर्मों के निमित्त से जितना भी सकंपना हो रहा है वो जीव के परिणाम, विभाव परिणाम के कारण ये कर्म के जो स्कंध है ये आत्मा के पास आ रहा है, इसलिए सकंपना हो रहा है। तुम परिणाम मत करो अशुभ, तुम मत करो क्या बोलते अज्ञान परिणाम, फिर आके बताएं कर। तुम अज्ञान भाव मत करो, फिर बंद के बताएं। बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण से, विभाव परिणाम होने के कारण से ये कर्म स्कंद आ रहा है और शोर मचा रहा है। और यदि मैं विभाव भाव ना करूं, मैं ज्ञान दर्शन में ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा ध्रुव अखंड ज्ञान में चेतना, मैं अपनी चेतना से बाहर झांक के ना देखूं क्या हो रहा है, तो फिर ये आने वाले हैं। आप कमरे के अंदर बैठो, बाहर जितने ही खटखटा लो कुछ नहीं होगा। जब आप स्वभाव के बाहर आओ जब तो कर्म सीधी बात है भैया। जब मैं अपनी स्थिरता में बैठा हूँ, मैं अपने ध्यान में मगन हूँ, मैं अपने ज्ञान में मगन हूँ, मैं अपने आनंद में मगन हूँ, मैं अपनी सूरत में मगन हूँ, मुझे क्या लेना देना इनके हलन चलन से? कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने बंधे हैं उतने उदय में आएंगे और खिड़ जाएंगे, और वो भी पुद्गल के पुद्गल में खिड़ जाएंगे। अपना स्वभाव तो जानन 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 जानन, ये मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। अपनी ओर दृष्टि जाएगी, ये सारा का सारा कचरा साफ, सारा सकंपना मिट जाएगा भैया। और अपनी ओर दृष्टि नहीं जाएगी तो ये सकंपना बना रहेगा, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन बना रहेगा। और जब तक ये सकंपना है, जब तक ये हलचल है, जब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। बताओ भगवान आत्मा क्या मन है? हाँ क्या मन है? नहीं, अभी सकंपना तो कहना ही पड़ेगा भाई। सकंपना तो कर्मों के उदय से है, लेकिन सकंपना कर्मों के उदय के कारण से है, लेकिन आत्मा सकंप नहीं है। आत्मा तो अकंप है, अडोल है, अखंड है, अभेद है, उसका सकंप होने से कोई संबंध नहीं है भैया। ऐसी यदि आत्म सत्ता को देखेंगे, ऐसे आत्म भाव को प्रकट करेंगे तो तीनों योगों की स्थिरता होने लगेगी, सकंपना मिटने लगेगा, स्थिरता आने लगेगी, और अपने आप ही ये आत्मा इन सब कर्म तो कर्म से खिड़ जाएंगे, कर्म तो कर्म उदय से खिड़ जाएंगे भैया। स्वभाव की दृष्टि होने से कर्मों को नया आने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो कर्म तो कर्म के उदय से अपने आप ही खिड़ जाएंगे। और ये तब प्रकट हो गया तो भैया और तेजी से 6 हो जाएंगे, सब निर्जित हो जाएंगे, उदय में आने के पहले कब झड़ जाएंगे। दो बातें भैया। दृष्टि से क्या होता है भैया, कर्म आके झड़ते हैं, कम स्थिति अनुभाव के साथ उदय में आगे झड़ते हैं।
लेकिन तब से आने के पहले ही सत्ता से ही खत्म हो जाता भगवान आत्मा। लेकिन मिथ्यात्व आदि कर्म तो दृष्टि से ही क्षय हो जाते हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि ये जीव हुआ, स्वानुभूति को प्राप्त किया, मिथ्यात्व आदि कर्म की सत्ता तो सम्यक होते से क्षय हो जाती है। चेतना तो फिर क्या हो, तो है ना अपने स्वभाव में रहते हैं तो सब कर्म के करेंगे, कुछ नहीं, और बाहर से अपने आप चले जाएंगे। अरे उदय में आने के पहले ही खत्म हो जाते हैं, अपने आप ही खत्म। सत्ता से निपट जाते हैं, सत्ता से ही खत्म। तो वही तो कह रहा है भगवान आत्मा, विशेष निद्रा तब से होती है, बाकी सम्यक दर्शन से ही निद्रा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कह रहा है भगवान आत्मा, एक बार भगवान जी, एक बार बस। सारे पुद्गल प्रपंच से दृष्टि हटा के घर गृहस्थी पुत्र परिवार सास बहू, तो ये तो बहुत दूर की बात है। जो कर्मोदय अपने संयोग में चल रहे हैं उनसे भी, उन पुद्गल स्कंदों से भी अपनी पूर्ण दृष्टि हटा के एक एक पुद्गल परमाणु से आए, अब एक एक पुद्गल परमाणु मेरी चेतन सत्ता से बिल्कुल ही भिन्न है। एक भी पुद्गल परमाणु से मेरा संबंध नहीं है, एक भी पुद्गल परमाणु मुझसे जुड़ता नहीं है। ऐसी अपनी अभेद आत्म सत्ता को स्वीकार कर लो चेतन आत्मा, ऐसी अपनी अखंड आत्म सत्ता को स्वीकार कर लो, सारे प्रपंच से छूट जाओ। और चेतन आत्मा जब तक ऐसी अखंड अभेद आत्म सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक संसार परिभ्रमण छूटने वाला नहीं। एक बार में सर्व पुद्गल मुझसे भिन्न, सारा जगत मुझसे भिन्न, सारी सृष्टि मुझसे भिन्न, सारा ब्रह्मांड मुझसे भिन्न, मैं मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा भगवान। एक बार अपनी सत्ता का बोध तो जगा लो ए भगवान आत्मा, एक बार अपनी आत्म सत्ता को, अपनी अनुभूति को देख तो लो। देखो भैया, गायक आत्मा, गायक स्वरूप गायक में व्रत रहा है, गायक सत्ता गायक में व्रत रही है, ज्ञान में आत्मा ज्ञान में व्रत रहा है। बस मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ और गायक हूँ। गायक के अलावा मुझ में कुछ है ही नहीं, गायक के अलावा मुझ में कुछ है ही नहीं। मैं मात्र 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 गायक तत्व भगवान आत्मा। बस मुझ में मेरे ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। बस एक बार में अपनी आत्म सत्ता को स्वीकार कर लो भगवान आत्मा। हो रहा है स्वीकार? अपना गायक तत्व स्वीकार हो रहा है? अपनी ज्ञान में सत्ता स्वीकार हो रही भैया? यदि अपनी ज्ञान में सत्ता स्वीकार हो रही है तो बस एक बार में अपना कल्याण हो जाएगा। और यदि अपनी ज्ञान में सत्ता स्वीकार नहीं हो रही तो अनंत काल तक भटकते रहोगे इस संसार में। एक बार में भैया, एक बार में, बस एक बार में कर दो, बस एक बार में सबका खात्मा कर दो। वो नहीं तो भगवान आत्मा अनंत काल से अनंत काल तक भटकते रहोगे, अनंत काल तक इस अनंत काल से इस संसार में भटकोगे भैया। इस संसार में, इस संसार को, अंतर को, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा भैया। एक बार अंतर आत्मा को स्वीकार तो कर लो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं, गायक स्वभाव के अलावा मुझ में कुछ है ही नहीं। एक बार स्वीकार तो कर लो भगवान जी, ज्ञान मात्र गायक तत्व, ज्ञान मात्र ज्ञाता स्वभाव, गायक मात्र गायक, मात्र गायक और मात्र गायक। भैया कुछ समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही पूरी की पूरी? अंतर अनुभव में आ रही या फिर ऊपर से निकल रही? ये बताओ पहले। ऊपर से जा रही? क्या आ रही है अंतर समझ में? क्या आ रही है बता? बस भैया यही धर्म है, इसके अलावा कुछ धर्म भी नहीं। हाँ स्वीकार कर लो तो यही धर्म है,
कल स्वीकार करो तो यही धर्म है, और अनंत काल बाद स्वीकार करो तो यही धर्म है। गुरु महाराज की वाणी, जिनेंद्र भगवान का उपदेश, वीतरागी भगवंतों का ये मंगल में उपदेश, बस यही बात समझा रहे हैं भैया कि एक बार इस सत्ता को स्वीकार कर लो, इसके अलावा फिर कुछ है ही नहीं। और अनंत काल से इस जीव ने, अनंत काल से इस चैतन्य में आत्मा ने और कुछ स्वीकार किया भी नहीं है। बस अनंत काल से भटकता रहा, बस उससे एक बार स्वीकार नहीं हुई कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ। बस अपन कितने सारे उदाहरण दे दिए भैया। अपन ने पुद्गल को समझ लिया, पुद्गल की अवस्था को समझ लिया, जीव को समझ लिया, जीव के गुणों को समझ लिया, उपयोग को समझ लिया, और अपन ये भी समझ लिया भैया कि देखो उपयोग को समझ लिया, ये बात तो सही है, लेकिन उपयोग का उपयोग कैसे होता है ये भी जान लिया कि अपन अपने उपयोग का उपयोग कैसे करें। जीव क्या ये भी समझ लिया अपन ने, जीव के गुण क्या ये भी समझ लिया, पुद्गल क्या ये भी समझ लिया, पुद्गल के गुण क्या ये भी समझ लिया, पुद्गल से पुद्गल जुड़ के कर्म बनते ये भी समझ लिया, जीव अखंड रव है उसमें कोई कर्म नहीं बनता ये भी समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि जीव उपयोग में है ये भी जान लिया, और जीव के उपयोग का उपयोग कैसे करें। अपन जीव के उपयोग को कहाँ लगाएंगे तो अपने को जीवत्व का बोध होगा, तो अपने को शाश्वत तत्व की अनुभूति होगी, तो अपने को ज्ञायक तत्व का प्रकाश होगा। ये भी जान लिया अपन ने भैया। इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ पहचानने के बाद भी यदि अपने को अपनी श्वास सत्ता का बोध ना आए तो भैया इस संसार कभी रुकने वाला नहीं। जल्दी बताओ भगवान, अपने को पता लगे अपने उपयोग का उपयोग कहाँ करना है। व्यसनों में, विषय कषाय में ये पुद्गल का परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है। इस पुद्गल में देखो उदाहरण देते भैया, देखो जो दीवार देख रहे हैं, दीवार बनी है, इस दीवार को बनाने में सीमेंट, ईट, रिट्टी, गिट्टी जो भी लगा हुआ है ये सब पुद्गल ही लगे ना। पुद्गल परमाणु को एक एक रेत के एक एक कण को जोड़ जोड़ के गिट्टी, ईट, सीमेंट, गाड़ा सब यही लगा हुआ है ना भाई। इस पुद्गल से बनी ना, ये पुद्गल के कण जोड़ के बना ही ना भैया। ये दीवार पुद्गल के कण जोड़ के बनी हुई है, मतलब ये पूरा पुद्गल का पिंड ही है। ऐसे ही तुम्हारे ये जितना भी शरीर संयोग, कर्म, भाव कर्म, द्रव कर्म, नौ कर्म, जितना भी संयोग बना है ना, जैसे ये दीवार बनी ना पुद्गल कण से, वैसे ही पूरा तुम्हारी जितनी भी संरचना है, जितनी भी, वो सब पुद्गल कण से, चाहे कुछ भी हो। भाव तक ये बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं ना, एक पुद्गल कण में ये कार्बन शरीर अंदर में जिसका भाव चल रहा है, ये भी उन पुद्गल का पूरा स्कंद का परिणमन है, ये सब पुद्गल का बना हुआ है भैया। दिख तो रहा ही नहीं है भगवान आत्मा। तुम पुद्गल दिखने वाले को पुद्गल मानते हो। हमने कितने बार, आपने नहीं थे, आप लोगों ने नहीं सुना, आप लाइव नहीं सुनते, पुद्गल रूपी नहीं, पुद्गल आरूपी है। रूपी पर्याप्ति दिख रही है, बाकी 6 के क्षेत्र आरूपी है। पुद्गल परमाणु भी आरूपी है, वो तो स्कंद रूप बन के रूप दिखता है, आंखों से दिखता है। कारण वर्णाएं दिखती है आपको, सूक्ष्म रूप परिणमित हो रही, आरूपी दिख रही, कहाँ दिख रही। लेकिन भगवान जी इसलिए कह रहा है भैया, पुद्गल में सूक्ष्म रूप परिणमित होने की भी शक्ति है। स्थूल रूप परिणमित होता है तो दिखता है, सूक्ष्म रूप परिणमित होता है तो दिखता भी नहीं है। इसलिए इस संपूर्ण पुद्गल से मैं आत्मा भिन्न हूं और हूं। इस पुद्गल से, इस पुद्गल की वर्णाओं से मेरा कोई संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, था ही नहीं, और कभी होने वाला भी नहीं। आज मान लो, आज अपनी अंतरात्मा का अनुभव कर लो, आज अपने पूर्ण चैतन्य ज्ञान घन पिंड आत्मा को अपनी स्वसत्ता में, स्वशक्ति में स्वीकार कर लो, फिर अनंत काल के लिए छुट्टी। तो भगवान आत्मा, यदि आज ये अंतर स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ, यदि आज ये अंतरात्मा स्वीकार नहीं हुआ, तो फिर कभी अनुभव में आने वाला नहीं। आज कर लो, एक एक समय की पर्याय, एक एक समय के पुद्गल परिणमन, एक एक समय का पुद्गल धारा, एक एक समय की अचेतन भाव दशा, इसमें मेरा उपयोग लगाने योग्य नहीं है। मेरा उपयोग एक एक समय की अचेतन धारा में लगाने योग्य नहीं है। मेरा उपयोग एक एक समय की अज्ञान धारा में लगाने के लिए नहीं है। मेरा उपयोग इस पुद्गल के परिणमन को देखने के लिए नहीं है। राग को, देश को, काम को, भोग को, मोह को, माया को, इनको देखने के लिए मेरा उपयोग नहीं है। मेरा उपयोग तो शाश्वत ध्रुव सिद्ध स्वभावी जो मेरा ज्ञाता स्वभाव है,
इसकी अनुभूति करने के लिए है। मेरा उपयोग मेरे को निहारने के लिए है। मेरी सत्ता मेरे शाश्वत सुख के लिए है। मेरा आनंद मेरी निष्ठा के लिए है। मेरी प्रभुता मेरे लिए है। मेरा उपयोग इन जड़ अचेतन वस्तुओं के लिए है ही नहीं। मैं शाश्वत सुख स्वरूपी गायक तत्व भगवान आत्मा अपने में विलसने वाला हूँ। मुझ में मेरा परिणाम है, मुझे पर से कुछ लेना देना है ही नहीं। चलिए बताओ ये कब मानोगे, कब स्वीकार करोगे? मुझ में मेरी सत्ता का परिणाम है। किरण दीदी, चंचला दीदी, जल्दी बताओ कब स्वीकार करोगे ये कि मुझ में मेरी सत्ता का परिणाम है, मुझ में पर सत्ता का परिणाम है ही नहीं। कब करोगे स्वीकार? मरवे के बाद, है ना? जब संगी पंचेंद्रिय पना नहीं रहेगा ना, सिद्धत्व तो रहेगा, लेकिन जब संगी पंचेंद्रिय पना नहीं रहेगा, असंगी हो जाओगे, मन रहित हो जाओगे, विवेक रहित हो जाओगे। जब स्वीकार करो, जब भगवान की वाणी सुनाई देगी, है ना? ज्ञान थोड़ी विवेक रहेगा, ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा। ज्ञान तो ज्ञान रहेगा, लेकिन विवेक नहीं रहेगा तो ज्ञान होते हुए भी जानने में नहीं आया। एक बार ज्ञान हो जाता है, अभी ज्ञान नहीं। है? एक बार ज्ञान करोगे तो एक बार ज्ञान हो गया तो फिर वहां पर्याय में जाओगे ही नहीं। बस बोलो ना कि उस पर्याय में जाना नहीं, जाओगे ही नहीं। और ये ज्ञान नहीं हुआ और वहां चलेगा तो फिर ज्ञान होना नहीं। तो ज्ञान हो गया ना एक बार, तो अब क्यों नहीं तो ज्ञान हो गया तो फिर कहीं नहीं जाएगा। और ज्ञान नहीं हुआ और वहां चला गया तो फिर कभी ज्ञान नहीं होगा, ये बात निश्चित। इसलिए भगवान वो जो ज्ञान हो गया ना, बस हो गया तो कोई बात नहीं। ज्ञान हो गया। यदि ज्ञान में ज्ञान अनुभूति हो गई तो मैं अपने उपयोग का उपयोग करने आ गया तो 3 लोक में 58 लाख योनियों तो पहले खत्म हो गई। ना तुम निगोद जाओगे, ना निगोद की पर्याय में जाओगे, ना एक इंद्रिय की पर्याय में जाओगे, ना 2 इंद्रिय की पर्याय में जाओगे। ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय सब मिला गई। ये तो दशा में ही नहीं बचा। वर्तमान में ही तो कह रहा है यदि ज्ञान हो गया तो सबसे मुक्ति। तो ज्ञान नहीं हुआ तो चेतनात्मा फिर और छोड़ नहीं मिलेगा। फिर ऐसी जगह जाओगे जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। यदि अंतर चलेगा, अंतर में अपना उपयोग, अपने उपयोग में अपना उपयोग अपने ज्ञान भाव में ही है। अपने उपयोग में यदि अपनी चेतनता ही स्वीकार है तो भगवान आत्मा तुम्हें 3 लोग में कोई भ्रमण कराने वाला नहीं है। तुम्हारे उपयोग की दृष्टि अपनी ओर है तो 3 लोग 3 काल में तुम्हें कोई परिभ्रमण कराने वाला नहीं है। और चेतन आत्मा यदि अपनी दृष्टि अपनी ओर नहीं है तो 3 लोग में 3 काल में तुम्हें कोई मुक्त कराने वाला नहीं। भैया बार बार अपने अंतर स्वभाव का बोध, बार बार अपनी अंतर शक्ति का बोध, बार बार अपनी अंतर ज्ञान में ध्रुवता का बोध, बार बार अपने वीतराग स्वभाव का बोध कि मैं तो जाना नहारूं, 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 मुझ में जानने के अलावा और कुछ है ही नहीं। भगवान जी बार बार अपनी स्वसत्ता, अपने उपयोग का उपयोग करना सीख जाओ और अपने उपयोग का अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग करना सीख जाओ। जब अपने उपयोग का अपने स्वयं के उपयोग के लिए, अपने उपयोग को अपनी स्वयं की सत्ता के लिए उपयोग करना सीख जाओगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक अपने उपयोग को अपने उपयोग के लिए उपयोग करना नहीं सीखोगे, जब तक 4 गति 84 लाख योनियों से भैया कभी पार पाने वाले नहीं। इसलिए भैया अपना उपयोग अपने उपयोग के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपना अंतरंग, अपनी अंतरात्मा के लिए परिणमित हो, भैया जीव का कल्याण होगा। अंतिम बार कह रहा है भैया, टाइम चला चली की बेला, आखिरी बार कह रहा है कि पुद्गल से पुद्गल जुड़ता है, जीव का पुद्गल से कोई संबंध नहीं। चाहे भाव हो वो भी पुद्गल के, चाहे द्रव्य कर्म हो वो भी पुद्गल के, चाहे नो कर्म रूपी संयोग हो वो भी पुद्गल के। ये सारा हिसाब किताब, सारा बंद आश्रय, ये सब पुद्गल खाता है। अपने खाते में ये कुछ भी। अब जब ये अपने खाते की बात नहीं है तो ना अपन कुछ करता, ना अपन कुछ धरता, ना अपने को इस पुद्गल के परिणाम से कुछ लेना, ना अपने को इनसे कुछ देना, ना इनसे अपना कोई हिसाब किताब। कर्मों का हिसाब किताब कर्मों से है, पुद्गल का हिसाब किताब पुद्गल से है, और पुद्गल का जो हिसाब किताब पुद्गल से है वो अपना हिसाब किताब पूरा
कर रहा है। अपना काम है आनंद में रहना, बस निराकुल आनंद में रहना। ये अपन तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही है, अपना किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अपने को तो अपने मगन रहना है, अपने को अपने में आनंद रहना है, अपने को तो अपने में सुखी रहना है। अपने सुख में अंतराय आने वाला नहीं है। अपना शाश्वत सुख अपने में बिलस रहा है। ये जल्दी से बता दो, ऐसा शाश्वत सुख स्वरूप स्वीकार है या नहीं? बस ऐसी शाश्वत सत्ता अपने को अंगीकार है या नहीं? यदि अंगीकार है तो वही आनंद ही आनंद। और यदि ऐसी शाश्वत सत्ता अपने को अंगीकार नहीं है तो अनंत संसार, अनंत परिभ्रमण और अनंत 84 लाख योनियों के दुख। जल्दी से बता दो भैया, हाँ या नहीं, है या नहीं? हाँ, बिल्कुल आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट, एकदम बिल्कुल अंतिम बात कि वो परम वीतराग ध्रुव स्वभाव है कि नहीं? देखो 22 लोग फेसबुक पे और 20 लोग यूट्यूब पे, और आप कितने लोग? 6-7 लोग सामने। इतने लोग बिल्कुल 100% कसम खा लो आज से, अभी से, इसी समय से। क्या कसम खा लें भैया? कि चाहे कुछ भी परिणमन हो जाए, चाहे कोई भी पर्याय धारा चले, चाहे कोई भी परिणति चले, चाहे कोई सा भी उपयोग चले, चाहे कोई सा भी पर्याय का भाव चले, कुछ भी चले, अपन लोग बिल्कुल इतनी अंतर दृढ़ता, अंतर शक्ति से संकल्प ले लो कि अपना उपयोग मात्र अपनी चेतना के लिए है, अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए है। अपना उपयोग इन विकारी भाव के लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आज इस सत्य को जान लो भगवान आत्मा, और आज से अनंत सुखी हो जाओ। और भगवान आत्मा आज यदि इस सत्य को नहीं जाना तो अनंत काल से दुखी ये जीव है, और अनंत काल तक इसका दुख कभी मिटने वाला नहीं है। अपनी अंतिम बात है भैया। आज अपन ने सिर्फ एक ही विषय लिया है कि पुद्गल से पुद्गल जुड़ता है और पुद्गल से पुद्गल बिछुड़ता है। सारा खेल पुद्गल में चल रहा है। मैं तो इस खेल का साक्षी हूँ, मैं तो इस खेल का जाननहार हूँ। ये खेल मेरे सामने चल रहा है, लेकिन मुझे इस खेल तमाशे में नहीं उलझना, मुझे उस कठपुतली के नाटक में नहीं उलझना। मुझे टीवी में जो चित्रकार चित्रकारी कर रहा है, मतलब जो कलाकार कलाकारी कर रहा है, वो कलाकार के जो पात्र हैं, जो घटना है, वो सब झूठी हैं। मुझे इस बाहरी कला में नहीं उलझना। मेरी शुद्ध कला तो मेरी ज्ञान कला है, मेरी चैतन्य कला है, मेरी आनंद कला है। मैं आनंद घन परमात्मा अपने में शुद्ध बुद्ध हूँ। मुझ में मेरी चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज मान लो, आज स्वीकार कर लो, और आज के बाद कोई दुख अपने अंतर में आएगा ही नहीं, और कोई दुख अपने को अंतर से छुएगा ही नहीं। भैया आज नहीं मान पाए, आज स्वीकार नहीं कर पाए, तो अनंत काल से भटक रहे थे, और अनंत काल तक भटकन जैसी की तैसी चलती रहेगी। तो सारभूत बात है, आपने सुन ली, हमने कह दी, और गुरु माया ने आपको और हमें बता दी। अब भैया जो जितनी दृढ़ता से स्वीकार करके अपने उपयोग को अपनी चेतना की ओर ले जाएगा, और इस पुद्गल के एक एक पुद्गल कण को कह देगा कि कोई भी भाव चल जाए, कोई भी कर्म का उदय चल जाए, कोई भी वेदना चल जाए, कोई सी भी उपद्रव रूप स्थिति चल जाए, लेकिन मेरे ज्ञान में अंतर नहीं आएगा, मेरी श्रद्धान में अंतर नहीं आएगा, मेरी स्वीकारता में अंतर नहीं आएगा, मेरी अंतर प्रतीति में अंतर नहीं आएगा, मेरे स्वभाव के बोध में अंतर नहीं आएगा। मैं अपनी स्मृति को इन पुद्गल परमाणुओं के होते हुए परिणमन के कारण से, इस पुद्गल के चक्रव्यूह के कारण से मैं अपनी चेतना का विस्मरण करने वाला नहीं हूँ। मेरा चेतन मुझ में विलस रहा है, और पुद्गल का परिणमन मुझसे भिन्न घट रहा है। भैया पुद्गल का परिणमन पुद्गल में, और मैं चेतन आत्मा चेतन में। भैया सूक्ष्म विषय है, इस विषय को आप एक बार और घर पे अच्छे से पहले 1 मिनट पर बिना छोड़े शुरू से इस चर्चा को सुनोगे तो आपको पुद्गल से भिन्नता करने का जो गूढ़ रहस्य बिल्कुल सूक्ष्म है, जो आपको कोई नहीं सुनाएगा, जो आप बहुत गूढ़ स्वाध्याय करोगे, जब कर्णानि योग, जीव कांड, गोमटसार पढ़ोगे, जब ये बात समझ में आएगी। यदि इस चिंतन को यदि आप इतनी सरलता से लेना चाहते हो तो इस चर्चा को अच्छे से सुनते एक बार फिर से एक एक परमाणु को अपने से भिन्न देखो, और अपने से भिन्न देख के अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को
अपनी पेनी बुद्धि को प्रकट करके ओ परम पेनी सुबुद्धि छेनी, इस सुबुद्धि रूपी छेनी से अपने अंतर हृदय को अर्थात अपने ज्ञायक स्वभाव को भेदो। जब अपने ज्ञायक स्वभाव को अपनी दृष्टि भेदेगी जब ही स्वानुभूति होगी। जब अपना उपयोग अपने लिए काम करेगा तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। और चेतन आत्मा यदि अपना उपयोग अपने लिए काम नहीं करेगा तो इस संसार के बंधन से तू छूटने वाला नहीं। अंतिम बात है ये। यदि भैया चित्त में बैठ जाए तो चैतन्य की खबर कर लो, और चित्त में ना बैठे 84 लाख योनियों में भटकते रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भाव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जहाँ की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुव स्वभाव की जय हो, जय हो।